माँ नाराज तो नहीं हुई जब आप फिल्मों में? नहीं, नाराज नहीं हुई। अच्छा। चिमटों से मारा, ओए, अच्छा। हैंगरों से मारा, हेयर ब्रश से मारा। तो बाज नहीं आएगी, तो बाज नहीं आएगी। बहरहाल की तरह है, आप इजाजत दे दें, ये आप आए। नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे गए, मिले तो देखा कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा जहाँ आपको कोई आपके कोई इंसल्टिंग बात या कोई और बात लगे, आप छोड़ के चले जाइए। अच्छा। ये मार्जिन ऑन योर ओन कंडीशंस। दो फिल्में साइन हो गई और दोनों, ये नहीं मुझे पता था बड़ी प्रोडक्शन छोटी प्रोडक्शन क्या होती है। बस मैं फिल्म की हीरोइन हूँ, दैट्स इट। तो मेरा बेटा छोटा था तो कहता अम्मी ये जहाँ जाती हैं आप लोग आपको क्यों घेर लेते हैं? तो कोई कहता कि हमारी ड्रीम गर्ल, हमारी माधुरी, हमारी फला। मैंने कहा तुम जानते हो कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान? हाँ वो तो मैं जानता हूँ, उसमें माधुरी हो तो क्या? कहता हाँ। तो मैंने कहा मैं इस तरह की मेरी शादी नहीं, शादियाँ। अच्छा, शादी हो गई। हाँ, जैसे कि आजकल आम हो रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हर चीज के लिए ना एक प्रॉपर एज होनी चाहिए। मैच्योर इंसान, शादी के लिए भी एक मैच्योर एज आजकल स्टेबिलिटी। हमारी खूबसूरत मेहमान आज की, और ये ऐसी मेहमान है जो, वो क्या था आपका, हुस्न को चांद, जवानी को कवर कहते हैं। ये आपकी जरा नवाजी है क्योंकि हुस्न तो जो है जवानी कोई नहीं है। ये मेरी बात है, हुस्न भी है और जवानी भी है। माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल। इतनी जीनियस है, इतनी खूबसूरत है, इतना इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई है कि आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं आज आपकी मेहमान हूँ। थैंक यू वेरी मच, दिस इज माय ऑनर, प्लीज हैव अ सीट। एक एकेडमी होती है हमारी सलाहियतों की, हाँ जी, उसको हम इस्तेमाल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ जी जी, आप बता रहे थे जी, तो जी, कैसे वो सफर, कहाँ से वो बच्ची जो थी हाँ वो अपनी तो कॉलेज स्कूल में ये हुआ कि फिर ड्रामा हुआ। तो वहाँ उस वक्त बेगम डीसी थी जो चीफ जी गेस्ट थी, या जिन्होंने ये डिसाइड करना था हाँ बिल्कुल, कि विच चीफ गेस्ट स्कूल थी, इज। हाँ। हाँ, तो परफॉर्मेंस मैंने या दिल खोल के दी और शायद मैं अच्छी भी लग रही होंगी। जाहिर है, वैसे तो है। बबली सी जी, स्टूडेंट। तो फिर वो हमारे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज मिला पूरे अच्छा। ज़िले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला और बड़ी पजीराई हुई लड़कियों में। मैं वहीं पे हीरोइन सेलेक्ट हो गई, या मैंने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शी इज़ हीरोइन। और अगले दिन जब मैं स्कूल आई, नेक्स्ट डे छुट्टी थी, जब फिर स्कूल ओपन हुआ छुट्टियों के बाद, तो देखा लड़कियां मुझे कह रही हैं हमें वैसे शर्मा के दिखाओ, हमें वैसे ही एक्टिंग करके दिखाओ। अच्छा। तो लड़कियों ने मुझे घेर लिया। मैंने कहा ये पॉपुलैरिटी तो इससे बड़ी प्यारी चीज़ है, ये तो इट्स ब्यूटीफुल। तो फिर मैंने और स्कूल के ड्रामों में ही काम करना शुरू किया और मुझे पता चला कि शोहरत का नशा कैसा होता है। उसी जमाने में टैब्लो वगैरह उस जमाने में बड़े हुआ करते थे। जी अब वो होते हैं स्टेज के जी जी शोज जी, वगैरह होते थे स्कूलों में। स्कूलों में अच्छा, स्कूलों तो में मुझे ये बताएं वहां से आप फिर फिल्मी दुनिया में कैसे आपने कदम रखा, उसके बाद और क्या क्या चैलेंजेस आए आपके? चैलेंजेस तो ऐसे खौफनाक और ख़तरनाक चैलेंजेस आए कि बस नाकाबिले बयान। अच्छा। वो उसके बाद हम जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां होती हैं, जी हाँ, होती है ना, उसमें हम लाहौर आए। लाहौर में हमारे रिलेटिव्स थे और फिल्मी हीरोइन बनने का भूत मेरे सर पे पूरी तरह सवार हो चुका था। अच्छा। और एक एबनॉर्मेलिटी की हद तक एक्टिंग की क्रेजी हो चुकी थी। और उस जमाने में टीवी वगैरह का अदाकारा नहीं, इतने नहीं टीवी होते थे, इतना नहीं नहीं था, पॉपुलर नहीं था। नहीं था। हाँ बिल्कुल, बनते भी सिर्फ नहीं थे। फिल्म थी, और फिल्म भी वंस इन अ वीक बुध को लेडीज शो होता था, तो उसमें जो फिल्म देखनी है उसको ज़बानी हिफ्ज़ कर लेना, याद कर लेना। अच्छा। ज़ेबा ने ये किया, नीलो ने ये किया, शबनम ने ये किया, रानी ने ये किया, आप इन सबसे जूनियर थी। ज़ाहिर है। हाँ जाहिर है, बिल्कुल। तो मेरा जो था ना, मतलब मेरा दौर वो बाबरा संगीता, बिल्कुल हाँ वही जी, दौर वो बनता है। वो दौर था। तो ज़ेबा दीबा
ये लोग शबनम, रानी, ये हम लोग सीनियर्स में आते थे। तो उन्होंने एक बार शहजाद साहब की मुलाकात हुई, हमें एक कहा कि शूटिंग देखने चले। मैंने कहा ये शूटिंग कैसी होती होगी? कहते फिल्में बनती हैं, शूटिंग अच्छा, वो वो कहाँ होता पे? है। लाहौर में? लाहौर में आए ना तो कौन लेके गया छुट्टियों था के आपको? बाद। मेरे अंकल थे, उन्होंने अच्छा। वो फिल्म से उनका ताल्लुक था। हाँ, तो मदर और पेरेंट्स नहीं पूरी जाते थे किसी? फैमिलीज जाती थी शूटिंग्स देखने। हाँ, उस जमाने में तो जाती जाते थी, थे ना, ट्रेंड एग्जैक्टली। था। मैंने भी एक शूटिंग देखी हुई है। हाँ वो मरी में वो था जी, गाने से, बिल्कुल ऐसे जैसे मरी में मरी था। आउटडोर में ना। शबनम की मैंने देखी थी। एग्जैक्टली वो जी। एक ऐसा तो था फिल्म। जी। वहाँ पे इकबाल शहजाद शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ, तो क्या। और अच्छा, उनकी मिसेस, ये बताती चलूँ कि उनकी मिसेस ये अफवा कॉलेज के वहाँ लाहौर कॉलेज में प्रिंसिपल थी, अच्छा। बेगम आबदा शहजाद। अच्छा, आपका शहजाद। जी। जी जी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा शहजाद साहब तो हीरोइन मिल गई है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मतलब कि नहीं, हम ये नहीं अलाउ करेंगे, हम देखने आ गए हैं सारी फैमिलीज मिलके शूटिंग। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे बच्चों की तरह है, आप इजाज़त दे दें, ये आप आए। नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे गए, मिले, तो देखा कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा जहाँ आपको कोई आपके कोई इंसल्टिंग बात या कोई और बात लगे, आप छोड़ के चले जाइए। अच्छा। ये मार्जिन ऑन योर बहुत ओन बड़ा, कंडीशंस। ऑन आवर कंडीशन, ऑन कंडीशंस। तो बहरहाल तो आपका नंबर कौन सा था बहन भाइयों में? फर्स्ट, अच्छा, ऑलवेज पहली फर्स्ट। बच्ची, पहली पहली बच्ची। बच्ची। बाकी बहन भाई छोटे? छोटे थे, अच्छा। क्योंकि एक मेरा भाई था जो साहिबा से के एज ग्रुप का था, अच्छा क्लास अच्छा। फेलो था, अच्छा, तो 8 महीने पेरेंट्स भी, उससे इसका बड़ा। मतलब वो बहुत यंग थे उस वक्त, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स भी भी यंग थे। यंग थे और और उनके अंदर भी एक जी, वो था। तो छोटे बहन भाइयों में कोई फिर बाद में कोई आपकी नहीं ऐसा फिल्मी कोई दुनिया में कोई कोई नहीं नहीं, आया? कोई नहीं आया। वैसे भी किसी मीडिया से भी कोई ताल्लुक नहीं उनका रहा? नहीं, वो सब अच्छा। बस अपने दूसरे अपने 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 कामों में कामों में बस। बिजी थे, ठीक जी। है। और खैर मुझे हीरोइन कास्ट कर लिया गया। हीरोइन नहीं, मोहम्मद अली की सिस्टर का रोल था, सबसे पहली फिल्म आपकी? पहली अच्छा, ये फिल्म कौन सा ईयर बाजी। तकरीबन? ये 70 अच्छा, फिर आपने थी, बाजी जीत 71 ली, मेरा बाजी, मतलब बाजी में कास्ट बाजी किया आपने गया। जीत ली। हाँ, उन्होंने कहा कि आपका बहन का रोल है, हम्म। क्योंकि अभी ना आप छोटी हैं ना बड़ी हैं, हमें भरपूर जवान लड़की चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा सिस्टर का रोल करो, इनोसेंट हाँ, बहन। ओके। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, ये याद करें, ये सारा कुछ आप कर ले। हम्म। और इस तरह पहले ही जुनून कीड़ा सवार था जहन हाँ, में। तो ऊपर से ये तो काम अपनी मर्जी का था। जी, उन्होंने मुझे एक किताब थी काजी अब्दुल गफ्फार की, लैला के खतूत, अच्छा। उन्होंने कहा ये पढ़े, जोर जोर से पढ़े। मैंने जो उन्होंने कहा फर फर जैसे तोता नहीं रट लेता, हाँ, मैंने बिल्कुल। उस तरह किया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ये सरप्राइज दिया कि यू आर हीरोइन ऑफ दिस वाह। देखिए, फिल्म। मुझे अभी आप बात कर रही हैं ना, मुझे भी यूं लग रहा है मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं उसका जिक्र जरूर करती हूँ, वहाँ पे गीशा जी होती है। अच्छा, वो किरदार साजी में, माशरों की किरदार साजी में उनका बड़ा बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है जी वो। और वो बहुत हाई फाई जो लोग होते हैं, उन लोगों को वो क्लास और किरदार और उनको मैनर्स सिखाते हैं, वाह। मतलब एक इस तरह। तो अब हमारे यहाँ अब बहुत सी अकेडमीज खुल गई हैं, जो हम आर्ट्स और कल्चर, चूँकि वो डांस भी करती थी, वो गीशास वो करती हैं, अभी बहुत कम हो गई चूँकि वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था उन लोगों के लिए। अच्छा, उसके मुताबिक अब मुझे ये समझ आ रहा है कि कल्चर में, तमाम कल्चर में जहाँ पे भी, अब जैसे उस जमाने में कोई एकेडमी नहीं थी जहाँ पे कुछ आप नहीं था, अदाकारी सीखती, नॉट एट ऑल। तो बल्कि आपको कैसे वो अपने अंदर की सलाहियतों को करके, तो आपने फिर किस किस तरह अपने आप को, वो उस दौर की खवातीन जितनी भी हमारी फिल्म स्टार्स हैं, जी, उन्होंने अपने आप को यूं ही बनाया? वो मतलब कौन सा उनका एक मैं तहरीक कहाँ से लेते थे? मैं तो बिल्कुल ऐसे एक सख्त, इंतहाई सख्त माँ थी मेरी। अच्छा। तो मेरी दादी कहती भी थी हिंदुस्तान ने हट जा बच्ची नू, ना तू सख्ती कर। हाँ। तो वो कहते नहीं, लड़कियों को ऐसे होना चाहिए। बहरहाल तो माँ नाराज तो नहीं हुई जब आप फिल्मों में थी? नहीं, नाराज नहीं हुई, अच्छा। चिमटों से मारा, ओए, अच्छा। हैंगरों से मारा, हेयर ब्रश से मारा, तू बाज नहीं आएगी, तू बाज नहीं आएगी। बहरहाल
जब हुआ फिर इकबाल शहजाद साहब ने उनको किसी तरह कन्विंस कर मैं लिया। हाँ कन्विंस कर मैं लिया भी था। मैंने कहा मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी। हाँ मैंने वो बच्चों को आप अगर मेरी कहीं एक शादी करने की कोशिश करेंगे मैं उन सबको कत्ल करके आ जाऊंगी, छोटी नहीं सी। वो माँ बाप का तो होता है, लेकिन वो बच्चों को वो उस अंदाज से देखते नहीं है। एक्चुअली वो एक आर्टिस्ट था, वो बिल्कुल आर्ट था आपके आर्ट अंदर, था, आर्ट जो था, आप चाहती थी कि उसका इजहार हो। बिल्कुल। तो वो और मैं कभी नीलो बनने की कोशिश करती थी, कभी शबनम जैसी स्माइल अच्छा देती थी। आपके हीरो लड़कियां खुश होती थी कि वाह वाकई तुम वो लग रही हो, तुम्हारे डिम्पल बड़े अच्छे हैं, तुम्हारे ये आईज बहुत अच्छी हैं, तुम वैसे लगती हो। नीलो की मैं फैन थी, अच्छा अच्छा मैडम हीरो नीलो हाँ की जी। हाँ तो उसके बाद जब मुझे ये एक शॉक क्या क्या सरप्राइज मिला कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। बाजी के बाद आपने दूसरी फिल्म कब की? रंगीला, बाजी कितने और अरसे रंगीला का इतना मजेदार किस्सा है। बाजी के सेट पर रंगीला आए, अच्छा धूम मच गई जी होगी, बिल्कुल शायद कुछ सोनी मोनी लग रही होंगी। हम्म, तो धूम मच गई। हाँ तो रंगीला ने कहा कि मेरी मेरा सब्जेक्ट है कि एक ड्रीम गर्ल है, जहाँ से अच्छा सब लोगों ने ड्रीम गर्ल जी कहना। जी वो ड्रीम गर्ल है, एक बदसूरत आदमी है, उसके ख्वाबों में आती है। वो आदमी अपने आप को बदसूरत समझता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो। हाँ तो उसी उसी उसमें उसके रहता है, ख्याल में ख्याल में ये रहता है कि मैं बहुत हसीन हूँ। तो ये जो मेरे वाला कैरेक्टर था, इसका हीरो छोड़कर चला जाता है और किसी वजह से जाके गुम हो जाता है, तो ये अच्छा इसको सकता हो जाता है। किसी हम्म, विलन कहता है कि उसने वहां शादी कर ली है। जी 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 तो इसको ना ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है, कोई कोई साइकोलॉजिकली या कोई उसके क्या कहते हैं आजकल जो होता है डिजीज मेंटल मैं अच्छा ठीक है किसी एंग्जाइटी, एंजाइटी में एंग्जाइटी में चली, डिप्रेशन बड़ी में डिप्रेशन में चली हाँ गई। तो फिर ये इसको जो फादर होता है वो इसको मसखरा रखता है कि भाई अच्छा 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 इसकी जो डिजीज है उसका ये रेमेडी है, इसका रेमेडी ट्रीटमेंट टू है। बी ये अ पार्ट ऑफ इट यस। ठीक है ये तो बड़ा अच्छा तो फिर उन्होंने, मैं उसे देखकर वो गाना गाते हैं, मैं हंस पड़ती हूँ, तो वो कहता है कि देखा मैंने हंसा दिया। तो फिर ये उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेती है वैसे ही कि राइट मस्कराए हंसाता है। तो वो कहता है मेरे तो मर्दी है। हाँ तो चले ये तो उसमें आपकी हो गई इस जी, तरह, और वो भी बड़ी हिट गई होगी। नहीं वो उन्होंने इकबाल शहजाद साहब ने इन राइटिंग लिया कि पहले मेरी फिल्म रिलीज होगी, यू कांट रिलीज योर फिल्म बिफोर माई फिल्म रिलीज। अच्छा अच्छा वो आपका डेब्यू हो गया। जी वो जी डेब्यू हो गया। जी चूंकि हर शख्स जो इंट्रोड्यूस करवाता है, डेब्यू फिल्म होती है, तो हाँ खुद वो ही क्रेडिट लेना चाहता है कि एग्जैक्टली इसको मैंने और वो इंट्रोड्यूस राइट भी है करवाया। उसका, हाँ जी, उसको उसका देखा राइट जाए भी तो है। राइट भी तो है। रंगीला ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है मुझे यही चाहिए बस। अच्छा तो तो आपके अंदर क्या वो सब क्या फीलिंग थी? मुझे तो कुछ समझ आ रही थी दुनिया की कि नहीं समझ इट आ रही? वाज लाइक ए ड्रीम, यू कहते वर हैं ना, टीनेजर या ड्रीम कम ट्रू। अच्छा ड्रीम कम दैट ट्रू। वाज ड्रीम कम ट्रू हाँ बिल्कुल। कि दो दो फिल्में साइन हो गई, और दोनों, ये नहीं मुझे पता था बड़ी प्रोडक्शन छोटी प्रोडक्शन क्या अच्छा होती है। अच्छा अच्छा बस मैं फिल्म की हीरोइन फिल्म हूँ, की दैट्स हीरोइन इट। बहुत अच्छे बहुत उसके अच्छे। बाद जनाब एक फिल्म लगी, बाजी हिट हुई हम्म, दो सुपरस्टार्स के साथ, अच्छा वो जो नदीम है नदीम और मोहम्मद मोहम्मद अली। अली जी हाँ, बिल्कुल नदीम और मोहम्मद तो अली बिल्कुल। मेरा बेटा छोटा था, तो कहता अम्मी ये जहाँ जाती हैं आप लोग आपको क्यों घेर लेते हैं? तो हम्म, कोई कहता कि हमारी ड्रीम गर्ल, हमारी माधुरी, हमारी फला। मैंने कहा तुम जानते हो कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान? हाँ वो तो मैं जानता हूँ। उसमें माधुरी हाँ, हो तो क्या? कहता हाँ। तो मैंने कहा मैं इस तरह इस तरह की फिल्मों में अदाकारा इस थी। तरह की हूँ। बहुत अच्छा जी अच्छा ये तो अच्छा, बहुत हाँ। चले हम चाय लेते हैं और थोड़ा सा हमारे ब्रेक भी हो जाए और हम ग्रीन टी लेते हैं आइए दे दें। जी तो आपने बताया कि आपकी दूसरी फिल्म यूं हुई और उसके बाद फिर आप फिल्मों की किससे फिर फिल्म तीसरी फिल्म ये अमन थी, अच्छा जो वो बड़ी कश्मीर मशहूर का बड़ा वो बहुत मशहूर खौफनाक इशू है जी बिल्कुल स्टिल। बिल्कुल स्टिल इट हाँ इज जी। तो तो फिर उसमें आपके साथ कौन था? उसमें जमील, जमील वो जो अच्छा फरा का और तब्बो का बाप था। अच्छा अच्छा ठीक तो ओ अच्छा हाँ, वो जमील वो ईरान, जमील ईरान से आया ईरान से था। मुझे हाँ, याद जी बिल्कुल ही बिल्कुल वाज फ्रॉम ईरान। ईरान तो अच्छा। तो उसको मुझे ये अब ये मुझे ये बताइए कि जैसे ये फिल्में आपने की उसमें आपने गालिबन 60 से ऊपर जी जी, फिल्में की हैं 65। 65 समथिंग लाइक दिस लेकिन उसमें आपने पंजाबी की भी की हुई है कुछ नहीं, फिल्में? वो पंजाबी तो मेरी सारी फ्लॉप हुई, अच्छा की मुकम्मल लेकिन तरीके से। की आपने हाँ की। अच्छा पंजाबी आपकी अच्छी है क्योंकि लहजा आपका दिल्ली का है
लहजा आपका बड़ा अच्छा है, उर्दू हाँ, का लहजा जो लेकिन आपका है रहे पंजाब में है। पंजाब में, लेकिन हाँ। आप पंजाबी अच्छी बोलती हैं। नहीं, पंजाबी में मैं लड़ाई नहीं कर सकती। क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी मादरी जुबान में ही आप, इलाकाई जुबान में ही आप लड़ाई करते हैं, सोचते भी मेरी उसी में मेड्स हैं। जो है ना, उनको बड़ा उनकी ऐश है। हाँ। मैं कह तुम नाकाबिले इस्लाह हो की क्या जे बाजी। मैं तुझसे ठीक नहीं हो सकती। सही बात। अच्छा, तो किसी और ज़बानों में, सिंधी में, पश्तो में, किसी और ज़बान में आपने की कभी कोई अभी फ़िल्म हम वग़ैरह की किसी लाइव और? जा रहे हैं। हाँ, आप जा रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। किसी और ज़बान में किया आपने? वो हम काट देंगे तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक फिल्म, जर्मन फिल्म थी, वो टाइगर गैंग, अच्छा, वो कोलैबोरेशन से बनी थी, इकबाल शहज़ाद साहब ने ही अच्छा, बनाई अच्छा, थी। अच्छा, जर्मन और ये वो, तो वो मैंने एक फिल्म की थी, उसमें एक अच्छा, अच्छा, कैदी लड़की का रोल किया था। उसके बाद उर्दू पंजाबी बस। और अच्छा, तो ये तो हो गया आपका फ़िल्मी कैरियर। जी, इसमें आपने इस तरीके से अपने आप को, तकरीबन आपने 20 बरस तक फ़िल्मों में काम किया? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स। यस। अच्छा, तो उसके बाद आपने फ़िल्म की दुनिया क्यों छोड़ी? क्या आप अभी भी आप उनमें माँ बन सकती हैं, ड्रामों में आ सकती हैं? आप क्यों नहीं आती? मुझे पहले ये बताएँ। हाँ, एक तो फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से ख़त्म हो खत्म हो चुकी है। चुकी, ठीक है, दूसरी बात ये है कि ड्रामों का ज़्यादा इस वक्त दौर है। दौर दौरा है। और वो तो हमेशा से बड़े कराची, ड्रामे, बड़े आला। हाँ जी, अच्छे ड्रामे और फिल्मों का वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें ख़राब चेंज कर कर दिया। बिल्कुल बर्बाद करके रख दी हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कहती, क्योंकि आपका अपना भी चैनल है, आपको मैं ये नहीं कहती जी, तो सुनना फिर वो चाहती। दूसरी राह इख्तियार की ना मैंने। हाँ, वो आपने, तो मतलब जो अब अगर हम यूँ रिफ्रेज़ करें जी कि सोशल मीडिया एक करवट ली ज़माने ने, जी उस ज़माने में सोशल मीडिया आ गया और उसमें आपने भरपूर किरदार अदा किया। जी मैं तो आपको इसलिए एप्रिशिएट करती हूँ कि आप एक मिसाल हैं कि आपने बदलते ज़माने में अपनी पहचान बनाने के लिए उसकी एफ़र्ट की और जी उसके लिए अपना चैनल भी बनाया जी आपने, जी जी व्हिच जी इज़ रियली गुड, यू नो। जी, ये बस तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम ऑब्सलीन हो जाएँगे, जी यानी कि हम लाइन से बाहर निकल जाएँगे जी जी अगर जी, हम अपने डेफिनेटली। आप को लाइन में मतलब रखेंगे। अपने जिंदा रहने के लिए, इन रहने के लिए आपको कुछ ना, यू हैव टू डू समथिंग। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई, आपने ड्रामों में क्यों नहीं काम किया? ड्रामों में उसके लिए कराची शिफ्ट होना पड़ता है। अच्छा, आपने लाहौर कुछ को ही ड्रामों छोड़। में किया भी, तो वो, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उधर कराची में माशाल्लाह जो आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा, उनको मतलब मौके ज़्यादा मिल मौके जाते हैं भी स्क्रीन। ज़्यादा और उनको भी सूट करता है। ज़ाहिर है, शेख ही शहर में रहते हैं तो। और थोड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं, हाँ, उनकी जो फीस होती है वो भी कुछ भारी अपने, होती है। बिल्कुल अपने अंदाज से वो लोग के तो फिर होटल मेरा में बाज़ जाना, लोग जाके ऐसा स्टे है क्या करना। कि जी, फ़िल्मी जो सितारे हैं, बहुत वो सारे ड्रामों में, ऑलमोस्ट घर ही बैठी हुई है ना फिल्म के हाँ, लोग। वो नहीं हाँ, काम जो करते। फिल्म स्टार्स थी। बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे जी जाना जी जी। मुश्किल भी हो जाता है क्या? नहीं, मैं एक ड्रामा करने गई थी महापारा, कराची, अच्छा, कराची सेंटर से। जी, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पढ़े लिखे लोग और स्टूडियो में गंदी गंदी पी के, गंदे गंदे स्टूडियो और तमाम एटमॉस्फेयर, अजीब लोग फिर रहे हैं, यहाँ आकर आपको फ़ख्र हो रहा होगा। नहीं, मुझे, मैंने कहा मुझे एहसास शर्मिंदगी भी हो रहा है कि कहता नहीं है, एक बड़े माहौल, छोटे माहौल से बड़े माहौल में आ गई हैं। और मैंने कहा मैं बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आ गई बहुत अच्छा। यही तो मैं कह रही थी कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हूँ। और जी इसलिए, चूँकि अभी देखें यूट्यूब हम सेल फ़ोन पे देखते हैं, जी, लेकिन इसका कितना स्पेक्ट्रम वाइड है। बिल्कुल। आप ये देखें, जी तो इस तरह वो आपका काम कितना देखा जाता है, जी यानी कि जी थाउज़ेंड जी। एंड मिलियंस। और वुड यू बिलीव इट कि लोग मुझे अब इस तरह प्यार करते हैं। टिकटॉक पे भी हूँ मैं। हाँ, बहुत और अच्छी जो बात है। मैंने अपनी फिल्म का कल्चर है उसको मैंने ज़िंदा रखा, और मैंने गानों पे परफॉर्म करती हूँ, वो थोड़े थोड़े राइट। लोग देखते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, वो लाखों में हैं लोग मेरे बिल्कुल। फैंस। और यूट्यूब में भी अच्छी खासी, अच्छा, मतलब ये तो 12,000 के करीब मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अच्छा और है। और ये छोटे से फॉलोअर्स तो टाइम बहुत में, ज़्यादा हाँ, हैं। हाँ बहुत जी। अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, अभी ये तो हो गई आपकी, जब आप बड़े अरूज पे थी और फिर आप यूँ हुई, इस दरमियान में ज़ाहिर आपकी शादी हुई। कौन सी उम्र में आपकी शादी हुई और
मतलब कैसे कैसे वो आपकी शादी के सारे जो जिंदगी के वो माह साल कैसे गुजरे? मेरी शादी नहीं, शादियां हुई। अच्छा, शादी हुई, जी। हाँ, जैसे कि आजकल आम हो रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि हर चीज के लिए ना एक प्रॉपर एज होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत मैच्योर इंसान, शादी के लिए भी एक मैच्योर एज आजकल। हाँ, स्टेबिलिटी होनी बिल्कुल चाहिए। स्टेबिलिटी होनी हाँ, चाहिए। तो शादी हो गई, वो शादी नहीं अर्ली चली। एज में। अर्ली एज में 11 माह शादी रही, अच्छा, एक वो साल भी सब पूरा नहीं। वो किनके साथ हुई थी सबसे पहली शादी? वो बस थे कोई आदमी, वो जिससे साहिबा पैदा हुई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट वन, हाँ, या फर्स्ट वन। अच्छा अच्छा, उसके बाद तस्लीम फाजली जो बहुत बड़े राइटर थे, हाँ सॉन्ग जी, राइटर, उनके भाई जो उस उधर है इंडिया में थे, निदा उनके फाजली। मुजफ्फर पता है इनके हाँ, तो। बहुत बड़ी जो हमारे फैमिली, ये बड़ी जो अच्छी बाबरा फैमिली की है। फिल्म जो क्या नाम थी, मेरा नाम है मोहब्बत, हाँ जी, उसके वो हमने सारे देखी, गाने, उसके सारे गाने उसके उन्होंने, वो तमाम मुझे गाने याद है। सुपर हिट। और हाँ, उस दौर का कोई भी अवार्ड उन्होंने विन ना नहीं किया हो, बिल्कुल सही नॉट बात है, पॉसिबल। बिल्कुल। तो अच्छा उसके बाद फिर मैंने जो मेरी शादी, उनकी डेथ हो गई अच्छा, ये नहीं कि अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहले आपकी जो शादी हुई। वो मेरे मेरे मोहल्लेदार थे बस, अच्छा, आपके, अच्छा पड़ोसी समझ लें। पड़ोसी, तो वो तो बड़ी अर्ली एज में हो गई अर्ली होंगी। एज में हो गई हाँ, स्कूल वो से। नासमझी की नहीं शादी। मैं हीरोइन बन चुकी थी, फिर वो अच्छा, बाहर चले गए थे, फिर आके उन्होंने शादी की, प्रपोज किया हमने आपने, प्रपोज शादी हुई, किया। ठीक हाँ। है। ठीक नहीं, है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट यार ऑफ वी कैन लाइफ, नॉट। बिल्कुल। अच्छा, तो तो लेकिन पहली जो उनमें लास्ट, से साहिबा थी। हाँ बस वो फिर लास्ट जो शादी है कैप्टन जमाल पाशा से हुई, अच्छा, जो ठीक है। 30 इयर्स चली। अच्छा, यू हैव बीन मैरिड विद हिम फॉर 30 इयर्स? 30 इयर्स। माशाल्लाह। मेरी 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है, उनसे एक अच्छा, बेटा उनमें है से कितने मेरा। बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा जमाल, अच्छा, तो अब टोटल हमजा आपके पाशा। हमजा, तीन। ये जो बेटा है आपका हाँ, छोटा। हाँ। अच्छा, तो ये कितने आपके टोटल, आपके कितने बच्चे, 3-4? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 3 बच्चे बेटियां और हैं, एक बेटा। माशाल्लाह माशा, और ठीक जमाल है। पाशा ने इस तरह निभाई मेरी जो हुँ, बेटियां, स्टेप बेटीज थी, हुँ। उनको अपनी जो प्यार दिया, इज़्ज़त दी, अच्छा, मोहब्बत दी, माशाल्लाह। ये तो आप बेटियां ही बता सकती हैं, और वो हाँ, आज हाँ। भी उनके लिए रोती हैं। लेकिन आपकी ममता तो सारे बच्चों में बराबर की है, ये बराबर जी। बड़ी, ये चूँकि माँ का इस तरह का होना, जी। इतनी हौसले के साथ, मैं समझती हूँ आज की दुनिया में तो हम एक-एक समझते हैं, आजकल एक-एक जी, महाज पे लटते हुए हम डर बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। तो ये बहादुर खातून ही आप ऐसा कर सकती यकीन हैं। कीजिए, एक ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतनी हाँ, हर्डल्स, इतनी परेशानियाँ, इतनी बेएतबारियाँ, हाँ, ये बड़ी प्यारी बात है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रिश्तों ने हाँ, आपको बिट्रे प्रोवाइड किया। किया, या बेटे रि- किया। ये वैसे गैस, ये मैं आपको एक बहुत खूबसूरत आपने बात की, जब आपके खून के रिश्ते, जब आपको, या आपके दूसरे रिश्ते जो आपके ताल्लुक के रिश्ते, जी, जो, खून के रिश्ते नहीं, हाँ खूनी रिश्ते। वो वासिफ साहब कहते थे खून के रिश्ते खूनी होते हैं, खूनी और रिश्ते। सब यही कहते हैं। तो जी। ये वाकई बात सही हाँ है। जी। तो दोस्तों ये देखें, आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में एक कितनी खूबसूरत हमारे दौर की अदाकारा हैं, फिल्म स्टार हैं, लेकिन आज की एक कामयाब खातून भी हैं। वो इस तरह के आज हमारे इस वक्त अपना घर खुद चलाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो बल्कि, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा हमजा पाशा, जी, वो डिस्कवर पाकिस्तान एक चैनल है, उस उसके पे साथ हैं, बहुत मेरे साथ है वो। माशाल्लाह, उसकी अब शादी करनी है, ठीक तो है। उस वो गेट अप विद हमजा पाशा, अच्छा, वो शो चलता है जुमेरात को 10 बजे। अच्छा, वो ठीक है। बड़ी एक्सक्लूसिव हाँ जी, गाड़ियां बिल्कुल, हैं। मैं डिस्कवर पे हम हाँ, हाँ, आप प्रोग्राम करने का देखिएगा, मुझे इत्तेफ़ाक हुआ बिल्कुल, है, मैं गई भी हूँ उस बिल्कुल। पर। वो बड़ा अच्छा वैसे चैनल है, दैट्स वेरी गुड। और लोग कहते हैं कि जो मैच्योर एज होती है, या लोग जो मैच्योर एज में चले जाते हैं, वो किन किन नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं, तो वो मैं समझती हूँ कि नहीं, आप अपने सब्र से काम लीजिए। उस एज में बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। अच्छा, अब आप जैसे अभी आपने बात की, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी खामियाँ जो हैं, उनको आप अवॉइड करके और अपने आप को समेट के बैठ जाते हैं। जी, ऐसा ही है ना? जी, अब जी। मुझे ये बताएँ कि जैसे अब आप पीछे देखती हैं, हम्म। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या आप दोबारा से अदाकारा या फ़िल्म स्टार बनना चाहेंगी? अगर आपकी क्लॉक को पीछे कर दिया जाए, तो आप क्या चाहेंगी? आपकी क्या एक, मतलब मैं भी चाहती हूँ बहुत से अपने टाइम को बीच में से माइनस कर दूँ, और मैं दोबारा से अपनी लाइफ़ को रिफ्रेज़ करूँ या उसको दोबारा से फ़िल्माऊँ, तो मैं किस तरह फ़िल्माऊँगी? आप किस तरह फ़िल्माएँगी इसको?
मुझे तो होशो हवास में मैं अभी आई हूँ इस एज में। वो तो एक मशीन बन के मैं काम करती जाती थी। मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है। उसी बौखलाहट में शादियाँ हुई। लेकिन ये जो एंड वाली शादी अब मेरी जो 30 इयर्स चली है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। ससुराल ने बहुत प्यार दिया, बड़ी इज्जत की। बहुत ही मैंने एक बैलेंस माइंडेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को अपनी जिंदगी में रुक भी जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रुक के अपने आप को सोचना, अपने सबसे पहले अपने अंदर अपने आप से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ जो ख़वातीन शादियाँ नहीं करती वो अपने साथ जुल्म करती हैं। अब ये है कि मैं ये नहीं बैठ के देखती कि मुझे फलां चीज़ कौन पकड़ाएगा, या मैं उठ के जाऊँ वहाँ, मेरा नहीं जी चाहा, या मैं गाड़ी से उतर रही हूँ। कल मैं बर्थडे थी मेरे नवासे की, एक हम उधर जिधर है ना डिस्कवर पाकिस्तान, जी, जी, फर्स्ट क्लास जी, में वहाँ था। बिल्कुल। तो ये वो मैं चप्पल पहनी हुई थी, तो मैंने दूसरी सैंडल पहननी थी जो जाहिर है अंदर ड्रेस। रेस्टोरेंट में जाने के लिए ड्रेस। तो मेरे बेटे ने कहा, अम्मी आप गाड़ी में बैठे। नीचे बैठा, इतना लंबा पाई हम्म। इतना अच्छा बोलता है और इतना अच्छा कंपेयर है। तो उसने मुझे जूते पहनाए माशाल्लाह, ये और देखिए। मुझे कहा ठीक है, अब ठीक है, अब जाएं। तो फिर अब हम लोग गए। तो वो चीज़ मैंने इतना इंजॉय की। मैं कहती हूँ अपने आप को धोखा देना, खुश फहमी में रहना। मैं अभी यंग हूँ, मैंने शादी नहीं करनी। एक्ट्रेसेस अक्सर करती हैं शादी हाँ। करने से मैं मेरी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। नहीं, जो आप शादी को और बच्चों को टाइम दे रहे हैं, वो ऐसा भी दरख्त है जो अभी आप मैं फल खा रही हूँ, बिल्कुल। छाँव में भी बैठ रही हूँ, फल भी खा रही हूँ। हाँ, वो तो धूप भी जो आपको लगती है ना, वो जो उस वो जब धूप भी लगती है, वो भी आपके जिस्म को, आपकी हड्डियों को जी सुकून बिल्कुल, देती है। सुकून देती यानी है। ये ना समझे वो गर्मी जो है वो जी, बड़ी मोहब्बत की गर्मी होती है। बेटियां भी इसी बिल्कुल तरह सही। ख्याल रखती हैं। इवन हाँ, दामाद भी बहुत अच्छे हैं मेरे। हाँ, तो मैं माशाल्लाह। कहती हूँ नहीं, नहीं, मैंने देखा है कि आपका रवैया सबके साथ बड़ा ही एहसन रहा, और वालिदैन को इसी तरह अपने बच्चों को, माँओं को खुसूसी तौर पे अपने बच्चों को सही टाइम पे अपनी नज़र से देखते हुए उन्हें समझाना चाहिए, जी। और उस नज़र को बुरा नहीं समझना चाहिए। और अब यही जैसे जी, साहिबा की शादी जी, में लोगों ने कहा मैं खिलाफ थी, मैं खिलाफ थी। अरे मेरे